नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 के लिए 2021 में होने वाली परीक्षा और 2019 का ये पेपर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दो पेपर होते हैं, एमएटी और एसएटी, मानसिक योग्यता का, और दूसरा होता है शैक्षिक योग्यता का। तो सबसे पहला ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण का। मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न पत्र पर देख रहे हैं। पार्ट है ये फर्स्ट, 90 है पूर्णांक, समय भी 90 मिनट है और प्रश्न भी 90 है। तो जल्द से जल्द हम प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्नों का प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक प्रश्न देख लीजिएगा और आप वीडियो को रोक करके इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। एक पद गायब है। एक पद गायब है जिससे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। ये पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में संख्या कौन सी है वो संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 4 से 6। 4 से 6 में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई है। एक पद अशुद्ध है। एक पद अशुद्ध है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है एक अशुद्ध पद है। 4, 5 और 6। प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 में 7 से 10 तक। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह दिए गए हैं। एक समूह से 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है। इस भिन्न समूह को ढूंढिए। 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां और 10वां। 8, 9 और 10। 11 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न में एक अक्षर श्रेणी दी गई है। एक पद लुप्त है। लुप्त पद, सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाना है। सही पद कौन सा होगा। प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13। 11, 12 और 13। 14 से लेकर के 16 तक इस प्रकार के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त दिया गया है। अंदर और बाहर विशेष नियम कुछ संख्याएं रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न में वृत्त के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। प्रश्न क्रमांक 14 में और 15, 14, 14, 15 और 16। 17 से 19 तक प्रश्नों में दी गई अक्षर सारणियों में कुछ अक्षर गायब है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही क्रम का विकल्प चुनना है। 17वां प्रश्न में, 18वां प्रश्न में और 19वां प्रश्न में। ये 3 प्रश्न है, 17, 18 और 19। प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर के 22 तक कैसे प्रश्न है। वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात कर खंड के जो प्रश्नवाचक है वहाँ उचित विकल्प चुनना है। ये देखिए 20वां, 21वां और 22वां प्रश्न, जिनमें यहाँ कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देख लीजिए, ये 20वां प्रश्न है, 21वां और ये 22वां। 23, 24वें प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना। 6 के बाद में कौन सा पद आएगा, 53 के बाद में कौन सा पद आएगा। 25वें प्रश्न में चित्र दिया गया है। इस चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। आगे लेते हैं 26 से लेकर के 29 तक प्रश्न। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, तो इनके आगे संकेताक्षर दिए गए हैं। तो 26वें प्रश्न में एस का संकेताक्षर क्या होगा, 27वें में है यू का संकेताक्षर क्या होगा, ओ का संकेताक्षर क्या होगा और एन का संकेताक्षर क्या होगा। 26 से लेकर के 29 तक प्रश्न कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से हल करने हैं। 30 और 32, 30, 31, 32 3 प्रश्न है। 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें से एक चित्र अन्यों से मेल नहीं खाता है। उस चित्र का सही क्रमांक लिखना है। 30वां प्रश्न और 31वां और 32वां। 33, 34 प्रश्न में आकृतियों में कुछ संबंध है। दोनों आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध दाहिनी के 2 पदों से हैं। एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त पद को ज्ञात करना है। 33वें प्रश्न में यहाँ कौन सा पद आएगा और 34वें प्रश्न में यहाँ कौन सा पद आएगा जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आगे प्रश्न क्रमांक है 35 से 37 तक।
चित्रों के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र, दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को उसी क्रम में व्यवस्थित किया जा सके, उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 35, ये प्रश्न क्रमांक 36, 35, 36 और 37वां प्रश्न। 38, 39 प्रश्न में पासों के प्रश्न है, जिसमें 38वें प्रश्न में अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी और 39वें प्रश्न में अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 40वां और 41वां प्रश्न है वो प्रतिबिंब दर्पण का है, जिसमें 40वें प्रश्न में उक्त जो चित्र दिया गया है ये मिरर में यानी कि दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा। 41वें में ये दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा, NTSC 19। 42वां प्रश्न है ठीक 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 43वां प्रश्न है अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ करके 40 मीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है, ये पूछा है। 44वां प्रश्न में एक सारणी दी गई है, 6 है, ऐसे कितने 6 है, 6 की संख्या कितनी बार आई है, जिसके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 3 है। 45वां प्रश्न है दिनांक 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है, ये वर्ष लीप वर्ष है, ये 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 3 वर्ष बाद पूछा है उसी दिनांक को, यानी 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अभ्यारण्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्यारण्य नहीं लिखा है, सभी संधि विच्छेद में अरण्य लिखा हुआ है, अरण्य या आरण्य, तो ये प्रश्न भी गलत हो सकता है। और सही इसका संधि विच्छेद है अभय प्लस अरण्य, अरण्य, अभय प्लस अरण्य। रात दिन में समास कौन सा है। बेटा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, अनुज नहीं है बेटा का। निम्न में से उपसर्ग नहीं है, चारों ऑप्शनों में से किसमें उपसर्ग नहीं है। 50वें प्रश्न में अलंकार पूछा है। 51वें प्रश्न में अशुद्ध शब्द नहीं है। 52वें प्रश्न में पूछा है जो नीति का ज्ञाता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, नीतिज्ञ। 53वां प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उसने घर का सारा कार्य का जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा कारक है। मंझदार शब्द का अर्थ क्या है। 56वां प्रश्न है कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 57वां प्रश्न है लवकुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान किस ऋषि ने दिया। 58वां प्रश्न है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। और 59वां प्रश्न राजा हमीर की पुण्य धरा है। 60वां प्रश्न है सीता वास्तव में मीठा गीत गाती है। रेखांकित पद क्या है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, अव्यय है या निपात है, तो मीठा विशेषण पद है। अगला प्रश्न 61 से लेकर के 65 तक एक गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश दिया गया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित है, जिसमें 61, 62, 63, 64 और 65 तक प्रश्न इस गद्यांश के अनुसार हैं। 61 से लेकर के 65 तक, और ये है गद्यांश। 65 के बाद में प्रश्न 66 से 70 तक इस पद्यांश पर आधारित है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। 67वें प्रश्न में कमल की उपमा पूछी है। 68वें प्रश्न में कृपाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 69वां प्रश्न लखन का तत्सम शब्द कौन सा है। और 70वां प्रश्न है पद्यांश में किसकी सौगंध की बात बताइए। 71 से लेकर के 74 तक जो पैसेज दिया गया है उसके आधार पर ये प्रश्न होंगे। 71, 72, 73 और 74। 75 और 76 प्रश्न में प्रीपोजिशन भरने हैं ए एन द और नन। 75, 76 और 77 में विथ, इन, टू, अगेंस्ट प्रीपोजिशन भरने हैं। 78 और 79 प्रश्न में जेंडर पूछा है, अपोजिट जेंडर। नेफ्यू का अपोजिट जेंडर क्या होगा, वाइफ का अपोजिट जेंडर क्या होगा। 19वां प्रश्न में से डिफरेंट साउंड पूछा है, बीट, लीड, स्वीट और रीड। 81वां प्रश्न जो है अपोजिट पूछा है, सेल का। प्रश्न क्रमांक है 82 में मिसस्पेल्ड कौन सी है, कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है। 83 प्रश्न में है स्पेल्ड करेक्टली। 84वां प्रश्न है चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग्स फॉर द वर्ड थ्रीव, THRIVE, थ्रीव, इसका पूछा है। 85वां प्रश्न में लिखा है चूज द करेक्ट वन वर्ड पूछा है, आंसर फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार्स, इसमें होगा एस्ट्रोनॉमी। 86वां प्रश्न होगा चूज द करेक्ट प्लूरल, बेबी का प्लूरल पूछा है।
87वां प्रश्न है वी आर ओनली 2 प्लेयर्स फ्रॉम माई ओवर हिम या माइन, इसमें करेक्ट प्रोनाउन कौन सा आएगा। 88वां प्रश्न में मीनिंगफुल सेंटेंस दिया गया है जिसमें करेक्ट अरेंजमेंट करना है। गुड 90% में एरर यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है 3 इसके पार्ट है, उसमें एरर कितने हैं। 90% है नॉट करेक्ट सेंटेंस, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। ये 90% हो गए। आगे के 90% देखते हैं। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के भी 90 पूर्णांक है और 90 ही मिनट है, 90 ही प्रश्न है। इसमें शैक्षिक योग्यता के प्रश्न है कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2021 के लिए। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो हम देखते हैं कि 2021 में भी किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद कौन सी है। दूसरे में है जीव जंतु पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति कौन सी है जिनका प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, वो क्या कहलाती है। तीसरे प्रश्न में प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का विखंडन, मुकुलन या बीजाणु निर्माण या कायिक प्रवर्धन, सही ऑप्शन क्या होगा। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग है वो रुधिर कणिकाओं में से बना होता है। चौथा प्रश्न है ये। पांचवा प्रश्न लेते हैं सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस इनमें से कौन सा है। छठा प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। आठवां प्रश्न है स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। नौवां प्रश्न है किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं मेंढक के हृदय में होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं जो मेंढक के हृदय में होते हैं। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं। 13वां प्रश्न है जोंक किस अंग से श्वसन करती है। 14वां प्रश्न है निम्न में से वक्शीय कंकाल का भाग कौन सा है। 15वां प्रश्न है वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य इनमें से कौन करता है। जरख, जंगली सुअर, भेड़िया या सियार। 16वां प्रश्न है वायु उदाहरण है मिश्रण का, अम्ल का, लवण का, क्षारक का। 17वां प्रश्न है ठोस गर्म करने पर ठंडा करने पर आगे वाष्प है, उपरोक्त ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। 18वां प्रश्न में अस्थायी परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, टायर का जलना, बर्फ का पिघलना। अस्थायी परिवर्तन कौन सा है। 19वां प्रश्न है लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, सुचालक, उदासीन, कुचालक या अर्धचालक, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 20वां प्रश्न है किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है। 21वां प्रश्न लेते हैं। 21वां प्रश्न है किस धातु को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम, टिन, लोहा या मैग्नीशियम। 22वां प्रश्न है 22वां संश्लेषित रेशे का उदाहरण है रुई, गोंद, रबड़ और रेयन। 23वां प्रश्न है CO3 गर्म करने पर ऑन हीटिंग कौन सी अभिक्रिया पूर्ण की होगी। 24वां प्रश्न है रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, पॉलीथीन है या PVC है या नॉयलॉन है या बेकेलाइट है। 25वां प्रश्न है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु है, कौन सी ए धातु है। 26वां प्रश्न है पथमापी से मापन होता है, दूरी, आयतन, क्षेत्रफल या चाल क्या मापा जाता है, पथमापी से। 27वां प्रश्न है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है, ये ग्राफ दिया गया है। 28वां प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है। 29वां प्रश्न है इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। 30वां है कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है। 31वां ऊर्जा का मात्रक क्या है। 32वां पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कौन सा है। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 34वां प्रश्न है किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 35वां प्रश्न है भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। 36वां मांजुली द्वीप किस नदी में है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। 38वां प्रश्न है पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल है वो पीने योग्य है।
अगला प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह कहलाती है। एपिको आंदोलन का संबंध है वो किस राज्य से है। 41वां है, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, कोणधारी वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित है। 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना का संबंध है। अंत्योदय योजना का संबंध है खाद्य सुरक्षा से। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, नशा करके वाहन न चलाना, उच्च शिक्षित होना। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। 48वां है, हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। इनमें से कौन सा कर है वो हर्ष के समय प्रचलित नहीं था। हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है। लोहागढ़ किले का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया। 51वां प्रश्न, नथमल हवेली स्थित है। 52वां है, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवनद्य वाद्य कौन सा है। 54वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से गुजरती है, होकर गुजरती है। 55वां है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार कौन सा है। केर, आरणा, थोर या सेवण। 56वां प्रश्न है, राजस्थान में जल विभाजक रेखा है। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायद की फसल इनमें से कौन सी है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है। 59वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं WHO के द्वारा, UNDP के द्वारा या UNEP के द्वारा या सुरक्षा परिषद के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी या स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष पूछा है। 61वां प्रश्न में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध है किस अधिकार से है। स्वतंत्रता के अधिकार से है या शोषण के विरुद्ध अधिकार से है या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या समानता के अधिकारों से है। राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु पूछी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया। संपत्ति के निकाय का सबसे पहले विरोध किया गया था महात्मा गांधी ने या दादा भाई नौरोजी ने, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू ने। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नौरोजी। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। कौन सा अधिनियम है। किस अधिनियम के तहत। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की थल सीमा की लंबाई पूछी है। 69वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। 70वां प्रश्न, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन सा था। राजस्थान का राज्य पूछा है जो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। 3 से 1/4 भाग 1 सही 1/4 का मान कितना होगा। 72वां प्रश्न, एक समबहुभुज में दिए गए अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इस समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। 73वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। 74वां प्रश्न है, यदि 2x + 7 = 15 हो तो x का मान कितना होगा। 75वां प्रश्न में समांतर माध्य पूछा है। 76वें प्रश्न में, एक समबाहु जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। 77वां प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 78वां प्रश्न है, किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष एवं 6 फलक हो तो उसमें किनारों की संख्या कितनी होगी। अगला प्रश्न है, संख्या 245 में 4 का एकाधिकैन पूर्वेण क्या होगा। 80वां प्रश्न है, एक कोण का मान अपने समपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण होगा कितने डिग्री का होगा। 81वां प्रश्न है, संख्या 121 की घन संख्या होगी एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम या विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं। 82वां प्रश्न में मान पूछा है। 83वां प्रश्न, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज होगा। 84वां प्रश्न है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को
2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी कितनी होगी। अगला प्रश्न है 39:65 का सरलतम अनुपात क्या है। बोधायन यानी कि पाइथागोरस प्रमेय सत्य है। 27वां प्रश्न है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। 28वां प्रश्न है दिए गए पद में 1 का गुणा क्या होगा। 99वां प्रश्न है 99% और 90% इनका मान पूछा है और संकेत √3 या है। इसका उपयोग निम्न में से किया जाता है वर्ग के लिए, घन के लिए या क्यूब के लिए। घनमूल वर्गमूल क्या होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं, आपको बताए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में। जो 2 पेपर होते हैं मेट और सेट का, मानसिक योग्यता का और शैक्षिक योग्यता का। धन्यवाद दोस्तों।